presenting you currently working as the creative director at PTC Network. Please welcome Devashish Ved. So see, मतलब this sounding अगर आ गई कि आपको इंडस्ट्री समझ आ गई है, then just As a Gen Z, I feel all this is very important for me. ऐसा लगेगा कि जैसे घमंडी तरीके से बात करो, but Devashish Ved. so much. Good morning, sir. I'm morning. Manya and I'm doing this for my podcast. Sir, so RJ से creative director की जर्नी, आपको एक पॉइंट पे ऐसा कब लगा कि आपको चीजें समझ आ गई है? नाउ यू नो कि आपको इंडस्ट्री अब पता चल गई है. मुझे अब तक नहीं लगता कि मेरे को इंडस्ट्री पता चल गई है. सी द थिंग इज कि आप जितने डायनामिक मीडियम में काम करते हो ना, चाहे रेडियो है, चाहे टीवी है, एंड नाउ डिजिटल विद एआई कमिंग इन द पिक्चर, आपको कभी भी ये वाली फीलिंग अगर आ गई कि आपको इंडस्ट्री समझ आ गई है, देन जस्ट नो दैट यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ, बिकॉज दिस इज एन एवर इवॉल्विंग इंडस्ट्री. आप एडवर्टाइजिंग में काम करो, मीडिया में काम करो, एडवर्टाइजिंग इज अ कॉमन डिनोमिनेटर इन ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स. Yes. चाहे आप टीवी करो, चाहे आप रेडियो करो, चाहे आप एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में काम करो, वहाँ पे एडवर्टाइजिंग जो है, जो बिजनेस है, इट्स अ कॉमन डिनोमिनेटर एंड इट इज एन एवर इवॉल्विंग इंडस्ट्री. तो आपको कभी भी लगेगा ना कि आप इंडस्ट्री समझ गए हो, देन इधर आपकी लर्निंग रुक गई है, या तो फिर आप बहुत बड़े इंसान बन गए हो जिसके जिसके बारे में मैं नहीं बता सकता शायद. सर, जैसे आप राइटिंग और ह्यूमर दोनों में हैं, तो आपको ऐसा क्या लगता है, अगर आपके सामने कोई आइडिया प्रेजेंट होता है तो उसकी आइडिया उसको प्रेजेंट करने या उसकी एग्जीक्यूशन ज़्यादा डिफिकल्ट होती है या स्क्रिप्टिंग, तो आप सबसे पहले क्या नोटिस करते हो उस चीज़ पे? डिपेंड आप किस मीडियम के लिए आइडिया फिगर आउट कर रहे हो, बिकॉज working with radio, our ideas used to be very different. Working in advertising, our ideas used to be very different. For digital, they are very different. Yes. I always suggest people in my team also, or anybody जो creative industry में काम कर रहा है ना, अपने thought के ऊपर पहले सबसे पहले clarity होनी चाहिए. उसके बाद execution जो है, उसके बहुत सारे तरीके हैं. बिकॉज जब आप रियल वर्ल्ड में काम करते हो ना, तो एग्जीक्यूशन के लिमिटेशंस आते हैं, बजट लिमिटेशंस आते हैं, लोकेशन लिमिटेशंस आते हैं, परमिशंस के लिमिटेशंस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं. सो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज कि पहले अपने थॉट को क्लियर रखो. ओके सर, आई गेट इट. बहुत टू द पॉइंट जवाब दे दिया गया. बिल्कुल अच्छा जवाब दिया आपने. हाँ जी. इवन आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड. गुड. या सर, तो आप पॉडकास्ट भी करते हो जी. तो आपको ऐसा क्या लगता है कि एक पॉडकास्ट को सबसे अच्छा बनाने के लिए ऐसा क्या, या तो इंसान अच्छा होना चाहिए या हमें क्वेश्चंस अच्छे नहीं पूछने चाहिए, लाइक व्हाट शुड वी डू कि वो पॉडकास्ट एकदम एंगेजिंग बन जाए? ओके. सो सी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा पॉडकास्टर हूँ, बट हाँ, थ्रू आउट माई जर्नी मैंने एक चीज़ तो समझ ली है कि पॉडकास्ट जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से अच्छा बनता है. एक्चुअली नेवर थिंक दैट एंड ऑफ द डे, ऑफ कोर्स व्यूज ही आपके पॉडकास्ट को बेटर बनाते हैं, बट देन अगेन इमेज. इंडिया में बहुत सारे बहुत बड़े बड़े पॉडकास्टर्स ऐसे हैं जिनके पॉडकास्ट की इमेज बहुत अच्छी नहीं है, जिनकी खुद की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी नहीं है, बट देन अगेन उनको व्यूज तो मिल रहे हैं. सो व्यूज इज नॉट समथिंग दैट डिसाइड्स कि आपका पॉडकास्ट अच्छा है कि नहीं है. आपका गेस्ट डिसाइड करता है, आपके सवाल डिसाइड करते हैं, और आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड करती है. द प्रॉब्लम इज, एक थंब रूल जो मैं हमेशा फॉलो करके चलता हूँ कि कुछ नहीं पता तो नहीं प्रिटेंड करना कि आपको पता है. यू डोंट हैव टू शो ऑफ योर नॉलेज. आप एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट को या फिर किसी वेटरन एक्टर को, म्यूजिशियन को, सिंगर को, या किसी को भी एज अ गेस्ट बुलाते हो, तो आप उनकी कहानी सुनने के लिए उनको बुलाते हो, उनके एक्सपीरियंस के लिए उनको बुलाते हो. आप ही अगर स्मार्ट साउंड करने की कोशिश करोगे ना, तो ऑडियंस इज वेरी स्मार्ट टू फिगर आउट दैट आप ब्लफ कर रहे हो. एक्चुअली सो यू हैव टू बी स्टूपिड, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ टू से कि हाँ मेरे को नहीं पता, इसका मतलब बता दो. रिसेंटली आई डिड अ पॉडकास्ट विद अ डॉक्टर. उन्होंने ऐसी ऐसी मेडिकल टर्म्स फेंक के मारी हैं जो मेरे को नहीं समझ आई, एंड आई वाज, बिकॉज आई न्यू मेरे को उन लोगों तक वो बात पहुंचानी है जो बहुत सिंपल, बहुत बिल्कुल ले पर्सन जिसको हम कहते हैं. सो आई आज बहुत सारी चीजें तो मैंने वो भी पूछी जो मुझे पता नहीं, बट मेरे को वो सिंप्लीफाई करवानी थी उनसे. तो यू हैव टू बी समबडी जिसको चीजें नहीं मालूम, देन यू आस्क आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, देन यू हैव कॉन्वर्सेशन. यू डोंट हैव टू थ्रो क्वेश्चंस, यू हैव टू हैव अ कॉल बैक. जो उन्होंने पूछा कुछ नहीं समझ आया तो पूछो कि क्या था. नो मैटर, तुम्हें पता है, हो सकता है कुछ बहुत कॉमन टर्म हो, है ना, बहुत कॉमन टर्म हो, और आपको लगता है यार ये तो मुझे पता होनी चाहिए थी. कहीं ना कहीं आपके माइंड में एज अ होस्ट ना वो चीजें आती है कि यार ये तो बड़ी कॉमन चीज है, मुझे पता कैसे नहीं है. एंड देन यू फील शाय टू टॉक अबाउट इट, और यू माइट एंड अप शोइंग ऑफ अबाउट इट कि आई नो, पर वो नहीं करना होता. द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लो कि मैम इसका मतलब क्या है, सर इसका मतलब क्या है. सर, तो आपको कब लगा, आपको वो कब फन क्लिक आया कि आपको पॉडकास्ट करना है? मुझे क्लिक हुआ नहीं था ऑनेस्टली. सो आई वाज वर्किंग विद अ कंपनी and we were planning to start our own podcast because we used to sell podcasts for other podcasters. So we decided, we have a space, we have a studio,
So let's build it properly and let's have a podcast. So that's how we were doing some trial shoots. During the trial shoots, it was figured out के यार ये जो trial दे रहा बंदा ये बढ़िया होस्ट लगेगा, and we did it. That's it. सो आजकल वायरल कंटेंट बहुत ज़्यादा है बट मेमोरेबल कंटेंट बहुत कम है. Yeah. तो उस पे आपका क्या टेक है कि हम अपना कंटेंट कैसे बनाएं कि वो हमें याद भी रहे विद वायरल? कंजम्पशन बेसिकली, सबसे पहले अच्छा कंटेंट बनाने के लिए आपको अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा. मैं ये कह तो रहा हूँ बहुत उससे, बट मेरा खुद का अटेंशन स्पैन बहुत खराब हो गया है. आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन रील्स, विच इज़ मतलब मेरे को प्रोफेशनली वो चीज़ हेल्प करती है बिकॉज आई रन अ डिजिटल टीम एंड वी हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ द ट्रेंड्स. बट अगेन इफ यू वांट टू क्रिएट अ लॉट ऑफ क्वालिटी कंटेंट यू शुड कंज्यूम लॉट ऑफ क्वालिटी कंटेंट. आई थिंक देन आपका नीश फिगर आउट हो जाएगा आपका, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट हैविंग द बेस्ट ऑफ द कैमरा, इट्स नॉट अबाउट एंड ऑफ द डे कंटेंट ही विनर निकलता है. शायद आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, कोई ट्रैश कंटेंट बना रहा है, कोई क्रिंज कंटेंट बना रहा है, उनको बहुत जल्दी बस्ट आउट मिलता है, उनको बहुत जल्दी व्यूज मिलते हैं, बहुत जल्दी लाइक्स मिलते हैं, लोग शेयर बहुत ज़्यादा करते हैं. क्वालिटी कंटेंट को कम मिलता है. बट जब क्वालिटी कंटेंट को ऑडियंस मिलती है ना, दैट्स अ वेरी लॉयल ऑडियंस. इवन ब्रांड्स अंडरस्टैंड दैट. अगर आपके कंटेंट में एक बहुत अच्छी क्वालिटी होगी ना, बिकॉज इफ आई एम कमिंग टू यू एज अ ब्रांड, मुझे मालूम है कि ह्यूमर कंटेंट बना रहा है या क्रिंज कंटेंट बना रहा है, क्या बना रहा है, ऐसे दूंगा. कितनी बार आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स ऐसे रैंडम लोगों को जो वायरल हुए हैं बिकॉज ऑफ देयर स्टुपिडिटी और बिकॉज ऑफ देयर व्हाटएवर, है ना, और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स उनके साथ कोलैब करते हैं. एंड देन देयर इज अ जेन्युइन क्रिएटर हु वुड बी थिंकिंग कि यार मैं इतना जेन्युइन कंटेंट बना रहा हूँ मगर मेरे साथ कोलैब नहीं हो रहा. बट वन डे जब उस ब्रांड को पता चलेगा ना कि इस बंदे की ऑडियंस बिल्ड होगी है, दे विल नो फॉर द फैक्ट कि इस बंदे की ऑडियंस बहुत लॉयल है. People are not making fun of this person. People are already, it's a community that person has created. So जब आप quality content बनाते हो, it will take time. But you will be able to create a big community जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी. Actually, I'm really getting inspired by you. As a Gen Z, I feel all this is very important for me. Like मैंने भी अभी content creation start करा. I do also write. Okay. Like I've written a book now. So yeah. So I'm just posting it chapters daily, like once in a week. So this is really helping me a lot. बढ़िया, अच्छा बात है. सो आप राइटिंग और ह्यूमर दोनों में हो. तो ऐसा कभी हुआ है कि आपका कोई एक आइडिया जो आपको बहुत अच्छा लगा हो लेकिन वो ऑडियंस तक लैंड ही ना करा हो, तो उस मोमेंट पे क्या एक सेल्फ डाउट आता है? See, when it comes to creating humor, तो मुझे बहुत बुरा नहीं लगता उसका, बिकॉज ऐसा लगता है कि चल ठीक है, किसी को जोक समझ आया, किसी को समझ नहीं आया. सो बट बिकॉज आई ऑल्सो डू लिटिल बिट ऑफ पोइट्री. जब पोइट्री का कंटेंट बनाता था, अब तो मैं बहुत कम कंटेंट शूट कर रहा हूँ, बट जब पोइट्री का कंटेंट बनाता और वो नहीं चलता था तब मुझे बड़ा डाउट होता था. और तब मुझे खुद पे नहीं था, मुझे लोगों पे डाउट होता था कि इनको अकल क्यों नहीं है. खुद पे कभी डाउट नहीं हुआ एक्चुअली. सो सी, मतलब दिस साउंड्स ऐसा लगेगा कि जैसे घमंडी तरीके से बात करो, बट रियलिटी है कि आपको क्रिएटिविटी जो है ना वो एक पसंद की चीज है. आपने कोई जोक लिखा है, आपने कोई शायरी लिखी है, आपने कोई कविता लिखी है, आपने कोई पेंटिंग बनाई है ना, उसके अंदर एक आपके प्यार का रिफ्लेक्शन है. उसकी इवैल्यूएशन कभी भी एज पर व्यूज और एज पर द मनी यू गॉट आउट ऑफ इट उसके बेसिस पे नहीं करनी चाहिए. वैलिडेशन सीख करोगे तो बुरा लगेगा ही लगेगा. माई पोइट्री इज आउट देयर, उस पर 40 व्यूज भी है ना, उसमें से 40 में से 35 बार मैंने देखी है वो. आई लव इट, दैट्स इट. एंड मे बी वन डे somebody will realize, और वो इंस्टाग्राम पे फट जाएगा, होगा नहीं होगा, यू डोंट नो. बट आई एम लाइकिंग माई स्टोरी, आई एम लाइकिंग माई रील, आई एम वॉचिंग इट अगेन एंड अगेन. पीपल वेरी क्लोज टू मी, दे आर लाइकिंग इट, डजंट मैटर. अगर आप वो वैलिडेशन आउट ऑफ द क्राउड सीख करोगे, देन वो वैलिडेशन कभी, बिकॉज इट कम्स इन नंबर्स. किसी दिन आपके 10,000 व्यूज आ गए, यू विल बी वेरी हैप्पी. सडनली आपको लगेगा कि अरे 1 लाख व्यूज आ गए, यू विल बी वेरी हैप्पी. देन ऑन द नेक्स्ट रील दोस 10,000 व्यूज वोंट मैटर एट ऑल. एंड दिस नंबर कैन गो अप एंड अप एंड अप एंड अप. आप 1 मिलियन कर लो, 2 मिलियन कर लो, 3 मिलियन कर लो, कितना कर लोगे? यू विल नेवर गेट टायर्ड ऑफ इट, यू विल नेवर गेट टायर्ड ऑफ इट. बट अगेन फिर वो वैलिडेशन वाली बात है. यू शुड नॉट सीक वैलिडेशन फ्रॉम योर आर्ट फ्रॉम समबडी एल्स. तो एज अ राइटर आपने काफ़ी कुछ लिखा होगा ऑफ कोर्स, तो आपको कभी-कभी ऐसा नहीं लगता जो आजकल का ट्रेंड है उसमें ऐसा हो गया कि एआई राइटिंग बहुत हो गई है, एआई, जेमिनी, तो उस पे आपका कोई टेक है? मतलब लाइक क्यों ही करते हैं लोग? यार मोस्टली जेन ज़ीज़ ऑफ कोर्स. अभी ना किसी ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज किसी आई थिंक आई सॉ इट इन द रील, जहाँ पे वो कहते हैं कि ये एआई को पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट
यही चीजें क्यों करनी थी? बहुत सारी चीजें हैं जो हमें एआई की हेल्प कर सकती है। जिस चीज में इंसान को मजा आ रहा था, जिस चीज में ह्यूमंस का एक अपना टच था, सबसे पहले एआई वही कर रहा है। अब ये पता नहीं ये क्या कहते हैं, जो लोग बना रहे हैं ऐसे बॉट्स या एआई टूल्स, उन लोगों की वजह से है, या फिर सबसे पहले एग्जीक्यूट करना ही आसान है। इज इट बिकॉज ऑफ दैट? बिकॉज क्या पता बिलिंग सिस्टम एआई सॉल्व करता तो ज्यादा आसानी होती, हॉस्पिटल्स की हेल्प होती तो ज्यादा अच्छा होता, शॉपिंग में भीड़ कम होती, बहुत चीजें हो सकती थी जो एआई हमारे लिए सॉल्व कर सकता था। मगर नहीं, एआई ने स्टार्ट, मैं पेंटिंग करता हूँ भाई, सो दैट इज नॉट समथिंग वी नीडेड फ्रॉम एआई। बट कमिंग टू योर क्वेश्चन के क्या उससे इफेक्ट होता है जो एआई से लोग राइटिंग कर रहे हैं? नहीं, ऑनेस्टली नहीं। डिपेंड करता है आप उस राइटिंग से क्या क्रिएट करना चाह रहे हो। यू नो, व्हेन यू आर यूजिंग एआई टूल्स फॉर योर रिसर्च, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड, एक्चुअली वेरी गुड। आपको कुछ रैंडम स्टूपिड ईमेल लिखनी है, जस्ट गिव अ प्रॉम्प्ट एंड राइट इट डाउन, यू डोंट हैव टू सिट डाउन एंड राइट द एंटायर ईमेल। बट हाँ, जब कुछ अपना क्रिएटिव काम करना है, मे बी यू आर राइटिंग अ वेरी गुड स्टोरी अबाउट अ पर्सन, राइट, देन यू शुड राइट ऑन योर ओन। ग्रामर चेक करा लो यार, ठीक है, कोई बात नहीं, पर मुझे लगता है एसेंस ऑफ द स्टोरी शुड बी जो खुद का हो। आइडियाज भी, बिकॉज हम लोग जब एडवर्टाइजिंग में मैं था ना, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, उनको बोलो कि दिस इज द कैंपेन, यू हैव टू गेट आइडियाज, जाना उन्होंने प्रॉम्प्ट डालना है, 15 आइडियाज निकाल के लाने, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक गाइस, वेयर इज योर ओन थॉट? इट्स नॉट अबाउट कि आप सिर्फ अपना रिज्यूमे बिल्ड करने के लिए काम करते हो, आपके अंदर एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए कि दिस इज द ब्रांड कैंपेन दैट आई डिड, ये थॉट मेरा था। वो वैलिडेशन आपको व्यूज और नंबर से नहीं मिलते। नो मैटर आपका एआई या चैट जीपीटी से निकला हुआ आइडिया, जेमिनी से निकला हुआ आइडिया चल भी जाएगा, एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, बट इन हार्ट्स ऑफ हार्ट्स यू विल ऑलवेज नो दैट दिस वाज नॉट योर आइडिया, एंड यू विल नेवर बी एबल टू प्राउड ऑफ इट। क्या करोगे फिर, उसका फायदा क्या हुआ? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, मतलब कोई भी स्टूडेंट हो, उसने आपको अपनी राइटिंग दिखाई हो या कोई भी आपसे कोई पोस्ट का, तो और आपने बिल्कुल ही मतलब देखते ही उसको ऐसे कर लिया हो कि ये तो एआई है, तो आपने उसे क्या बोला एट द रिव्यू, एंड दैट पर्सन इज क्लेमिंग कि नहीं ये तो मैंने खुद ही लिखा है? कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो? मैं बताता हूँ, क्या कहते हैं, सो जब भी आप चैट जीपीटी से लिखते हो ना, तो एक वो, आई फॉरगेटिंग द नेम, दिस लंबे वाला डैश आता है कैसे, या द हाइफन, it's not a hyphen, there's some other name for it, but that lamba wala dash, या okay, let's call that dash. So that dash is a pretty obvious thing, it's AI. So I called him up and मैंने खुद लिखा है, and so the good thing about Gen Z is they are very honest. हम as millennials हम तो झूठ बोल देते थे सीनियर के आगे, हाँ जी मैंने लिखा, तो लाइक नहीं, AI से लिखा है। मैंने, तेरे को पता है ना, तेरे को AI से नहीं लिखना था। कह रहा पर मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? एंड आई टोल्ड हिम, मैंने, ब्रो देख, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज क्रिएटिव, क्योंकि उसने जो लिखा था वो क्रिएटिव नहीं था, इट वाज जस्ट अ फॉर्मल थिंग दैट वाज सपोज्ड टू गो समवेयर। मैंने कहा एटलीस्ट बी स्मार्ट इनफ, रिमूव द डैशेस। बट व्हेन यू आर डूइंग योर ओन क्रिएटिव वर्क, व्हेन यू आर डूइंग योर ओन कैंपेन थॉट्स, तब AI की हेल्प लो, बट AI should not dictate your thoughts. You should be dictating the thoughts of AI. It is a tool that you are supposed to use. You are not the tool. वो वाला डिफरेंस रियलाइज करना पड़ेगा। आजकल तो एक्चुअली ऑनेस्टली कोई बिलीव भी नहीं करता है कि कोई चीज़ एआई से नहीं लिखी हुई। जो ऑनेस्ट राइटर्स भी होते हैं ना, जैसे उनकी खुद की क्रिएटिविटी भी होती है, दे लाइक वो भी अगर किसी को दिखाए ना, एवरीबॉडी इज लाइक एआई से लिखा है क्या, मतलब सडनली लिंक्डइन पे सबकी अंग्रेजी सुधर गई है। एक्चुअली Suddenly everybody is a great सो marketer. ट्रू, सो ट्रू। Everyone on LinkedIn is 5 things that I learned from this campaign. और उनके अपने कैंपेन भी नहीं है वो। 5 things I learned from a random campaign. अरे भाई, किसी के कैंपेन से तुम क्यों 5 things सीख रहे हो? तुम तो अपने कैंपेन से सीखता है ना इंसान, किसी कैंपेन से क्या सीखता है, और उसको फिर आप लिंक्डइन पे शो ऑफ भी कर रहे हो। एंड सडनली व्हाट इमेज यू वांट टू क्रिएट, द इमेज यू वांट टू क्रिएट इज कि लुक एट द ब्रांड्स जिनकी मैं कैंपेन स्टडी कर रहा हूँ। डज दैट मेक अ सेंस? नो, इट डजंट मेक अ सेंस। समबडी हु विल स्क्रूटिनाइज योर प्रोफाइल, जो थोड़ा भी समझदार होगा ना, वो कहेगा कि तुमने 10 बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम लिए हैं, बट वेयर इज योर कैंपेन? नहीं। अब वही है कि आप, और वो शो ऑफ बड़ा खराब लगता है। आई एक्चुअली फील लाइक दैट आई शुड स्टार्ट पोस्टिंग रैंडम स्टफ इन हिंदी ऑन लिंक्डइन, और वो खुद के थॉट्स, सिर्फ खुद के रैंडम थॉट्स, खुद के। आज मैंने सुबह प्रिंट एड देखी और मुझे लगता है कि ये प्रिंट एड ऐसी थी, एंड सडनली इट विल बी सो फ्रेश फॉर एवरीवन, इट विल बी सो फ्रेश, बिकॉज सबका, दीज आर द, आई एम अ मार्केटर, आई हेल्प ब्रांड्स, ये सबकी बायो है लिंक्डइन पे, सबकी बायो, आई हेल्प क्रिएट ब्रांड्स, आई हेल्प ब्रांड्स मेक नॉइज, टिपिकल वर्ड्स, typical lessons, everybody is learning the same lesson from the same brands, और वो लोग उसको लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हैं। सडनली एवरीबडी इज सो स्मार्ट, एवरीबडी इज अ मार्केटर ऑन लिंक्डइन। क्यों? क्योंकि एआई से प्रॉम्प्ट डाल के लिख लेते हैं, खत्म बात। आपने जैसे हर मीडिया इंडस्ट्री में काम किया ऑलमोस्ट,
और प्रिंट में नहीं गया अब तक। प्रिंट में नहीं किया। हाँ जो जिस इसमें किया, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि सबसे टफ ऑडियंस कहाँ की है? यार see in the last 10-15 years there has been a major shift of the audience from one platform to the other, Yeah. right? So when there was a time then when print जो था वो बिल्कुल टॉप पर था, तब मैं स्कूल में था, और प्रिंट की जो ऑडियंस होती थी वो बहुत क्रेजी होती थी। आज भी अगर अखबार में कुछ छप जाता है तो सरकारें, कोर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशंस उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। So they still cannot afford putting anything wrong out there, right? They can't, and if they do they'll have to put an apology the next day. So मेरे को लगता है कि उस टाइम पे कुछ बहुत सारे राइटर्स ऐसे होते थे, कुछ मैगजीन के राइटर्स ऐसे होते थे, कॉलमनिस्ट ऐसे होते थे जिनको लोग नाम से पहचानते थे, and people had no idea how to reach out to those people, maybe writing them emails or letters or whatever. But I think in that date and time those people were the true influencers. Like I can recall Sonal Kalra used to be a writer for Hindustan Times and she used to write columns. I used to read her column many times, and I remember giving an interview to her where I was rejected though, but that moment was very special for me because I was a school kid when I used to read her columns. V Sangvi was there, जो magazines में भी लिखते हैं, फिर वो hotels के reviews भी कर रहे हैं, वो food reviews भी कर रहे हैं. He was a great writer, very senior writer. These people were famous. There were no numbers to prove it. People used to read them. People used to remember their lines. What imagine आप 2000 words का एक column लिख रहे हो और लोगों को वो lines याद हैं. So when people are meeting you, they're spotting you on the airports. Maybe some people know your face. Maybe some people don't even know your face. So I think those were the biggest stars जिन लोगों ने audience build करी. So that audience, building that loyalty, जो उस टाइम एंड एज में थी, मुझे लगता है वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट थी. आज बिल्डिंग एन ऑडियंस इज आई थिंक वे मोर सिंपलर, वे मोर इजियर देन इट वाज एवर बिफोर. कोई ऐसा वायरल कंटेंट है जो आपको अब तक याद हो? यार I think there was an article by Veer Sangvi where he mentioned about ITC Bukhara ka food, which is a 5-star hotel in Delhi. And I remember reading about it in a magazine. Then after I think कुछ टाइम बाद I saw some, या तो TLC पे या एपिक पे मैंने टीवी पे देखा उसके बारे में. Then very recently I think this happened many years ago, like 8-9 years ago. Then very recently I saw, because मैं तो भूल चुका था उसके बारे में, very recently मैंने YouTube पे किसी का एक व्लॉग देखा जहाँ पे उन्होंने ITC बुखारा के बारे में बात. Then I was like okay, ये तो वो किसी टाइम पे मैंने पढ़ा था कंटेंट, and like okay, now I want to visit there. Okay. So there are few things. I think Sonal Kala Akama You करके उनका होता था कॉलम, Akama You. तो उसमें वो बहुत सारी चीजें लिखते थे, which was sometimes used to be student centric, sometimes used to be about mental health, sometimes used to be about how internet is changing our lives. वैसा था. So वो बहुत सारी चीजें हैं जो याद हैं, honestly याद है. मीडिया इंडस्ट्री बाहर से तो बहुत ग्लैमरस लगती है, यू नो दैट, बट उसकी अंदर की रियलिटी क्या है? तो आपको ऐसा कौन सा फेज आया था व्हेन यू गेट रियली एग्जॉस्टेड कि अब तो नहीं हो रहा है यार मीडिया में? यार ऑनेस्टली अब तक तो नहीं आया ऐसा फेज अच्छा. कि मुझे लगे कि मेरे से मीडिया में नहीं हो रहा है. सीधा थिंग इज दैट एक ना अच्छी चीज क्या होती है जब आप मीडिया इंडस्ट्री में काम करते हो ना, somehow you get to meet people from all walks of life. आपको हर इंडस्ट्री के लोग मिलते हैं. आपको होटल इंडस्ट्री के लोग मिलेंगे, आपको सरकारी लोग मिलेंगे, बाबू लोग मिलेंगे, ठीक है, फिर आई थिंक ट्रैवल इंडस्ट्री के लोग मिलेंगे, हर तरह के लोग मिलते हैं आपको. एंड थ्रू आउट माई लाइफ मैंने आई थिंक आई हैव इंटरव्यूड डॉक्टर्स, आई हैव इंटरव्यूड IAS ऑफिसर्स ऑल्सो, NGO जो लोग चला रहे हैं उनके साथ भी बातें करी हैं, सिंगर्स, एक्टर्स, ये वो तरह तरह के लोगों से मिलना या इंटरव्यूज या कॉन्वर्सेशंस हुई हैं. सिर्फ आर्मी वाले हैं जो अपने प्रोफेशन को गाली नहीं देते, बाकी सब देते हैं. Literally, I have never met an army officer who was sick of his job. Yeah. None of them. They obviously had some complaints, and those complaints were कि this is where we want to improve. है ना, वो वाला एक हमारा होता है ना कि हम लोग दुखी हो जाते हैं कि यार ये क्या है, ये हमारे इंडस्ट्री में तो ये ऐसे होता है. एक क्रिबिंग वाला फैक्टर होता है, एक नॉलेज वाला फैक्टर होता है. So that's it.
तो बेसिकली आजकल जेनजीज हैं, इवन इंक्लूडिंग मी, मेरे को ऐसा लगा था व्हेन आई एंटर्ड दिस मीडिया स्कूल, मीडिया इंडस्ट्री, मेरे को ऐसा लगा था कि हमारी बहुत क्विक वो हो जाती है सक्सेस की, या वील भी अभी स्टार्स वगैरह से मिल रहे हैं, सेलिब्रिटीज मिल रहे हैं, उनके नंबर कॉन्टैक्ट पीआर से कॉन्टैक्ट हो गए एंड विल बी एट हाइट्स। तो उसके पीछे की रियलिटी क्या है? तो आप उन जेनजीज को क्या एडवाइस करना चाहोगे जो अभी सक्सेस मीडिया इंडस्ट्री में घुस रहे हैं और उनको ऐसा है कि एकदम सक्सेस नहीं आती, यू हैव टू वेट, क्योंकि आप तो काफी कंसिस्टेंट हो, लाइक टेलीविजन, रेडियो, पॉडकास्ट एंड व्हाट नॉट, ऑफ कोर्स। यार सी, अगर आपको इंडस्ट्री में आने के लिए उसका ग्लैमर अट्रैक्ट कर रहा है मगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, तो ना आप बहुत जल्दी पुट ऑफ हो जाओगे, because somehow, which is strange and weird, but I know a lot of friends who wanted to become actors and they wanted to become, you know, उनको रोडीज भी जाना था, स्पिरिचुअल भी जाना था और उनको फिल्में भी करनी थी, पर वो एंकर बन गए। नहीं, आपका गोल एंकर बनना होना चाहिए। सिर्फ आप किससे झूठ बोल रहे हो? आप ऑडियंस से झूठ बोल रहे हो कि अपने आप से झूठ बोल रहे हो? आपको एक्टर बनने के लिए आप एंकर बन गए। यू शुड हैव दैट गोल वेरी क्लियर इन योर माइंड कि if somebody knows you because they know your organization and that's why they care about you. Any celebrity who knows you, they know your organization and that's why they are giving you their contact number. That's why they are coming to your office. That's why they're meeting you, saying hello to you. It is not just you. After a certain point of time, it will be you. Yeah. Even beyond your organization, it will be you. बट इनिशियली अगर आपको लगता है कि हाँ रोज तुम सेलिब्रिटीज के साथ ही पार्टीज कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता। एक इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए आपको 10 कॉलें करनी पड़ती हैं और वो सबको करनी पड़ती हैं। बड़े से बड़े मीडिया वेटरन को, बड़े से बड़े आर्टिस्ट को बुलाने के लिए वो चीजें करनी पड़ती हैं। आफ्टर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप वो एक इमेज बना के चलते हो और क्या कहते हैं वो रुतबा बन जाता है कि हाँ ठीक है यार अब आर्टिस्ट मेरे फोन पे आ जाता है। इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है कि वो सडन सक्सेस है, वो लगता है, दिखता है, होता नहीं है। Sir, now we'll be ending this and we'll have a quick rapid fire. Works. Okay, sir. Radio or podcast? Podcast. Scripted content या spontaneous? Spontaneous. मॉर्निंग आइडियाज या 2 बजे रात वाले आइडियाज? 2 बजे रात वाले आइडियाज। तो डू यू थिंक राइटिंग इज मोर इजी या स्पीकिंग? फॉर मी स्पीकिंग। वन ऐप यू वेस्ट द मोस्ट टाइम ऑन? Instagram. One thing every young creator should stop doing? Keep on looking at the views. Top 5 creators? Top 5 creators. Okay. Can I say channels also? Yeah. I really like what News Laundry does. Then Unfiltered by Samdeesh. There's this channel called Soch by Mohak Mangal. And then there's this podcast called Vaad. And a long time back, there was this TV channel called Epic. And they still have their some content on their YouTube channel. And they have some content on Netflix as well. So that is something I would recommend everybody to watch. One word for today media? I. कोई भी एक शब्द? I think this is I is the word. The I is the, oh wow. That's crazy. So sir, last में एक media survival mantra. Media survival mantra. The only media survival mantra that you should know is that expectations बहुत ज़्यादा मत रखो. Be very real to yourself, at least to yourself. Get into something that you want to do. Get into something that you enjoy doing. Because media industry is an industry of passion. जहाँ पर आपका इंटरेस्ट होगा, मन करेगा काम करने का, तभी कर पाओगे. Otherwise, you will keep cribbing. If you get into it, make sure you get into a role that you want to do.